तो आज हम देखेंगे सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? तो सर्चिंग मतलब जैसे रियल लाइफ में हम देखते हैं कि किस चीज को अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन पे जाते हैं और वहां पे ढूंढने लगते हैं। वैसा ही अगर हमारा कंप्यूटर में अगर हमें फाइंड करना है तो वहां पे चलता है अल्गोरिदम के थ्रू। अल्गोरिदम मतलब प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के हैं डेटा स्ट्रक्चर में। पहला है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो हम पहला देखेंगे लीनियर सर्च। इसका दो टाइप है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च, अनदर वन इज द बाइनरी सर्च। ओके, तो हम देखते हैं पहला लीनियर सर्च क्या है। लीनियर मतलब वन बाय वन। तो यहाँ पे लेट से मेरे को एक अरे दिया है 1 2 3 4 5। तो हम क्या, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लेट से की दिया है मेरे को 4th एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, उसको i 0 से n तक जाऊंगा और यहाँ पे की कंपेयर करूंगा हर एक एलिमेंट से। हर एक मतलब पहला 0 इंडेक्स 1 2 3 4। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है अरे ऑफ आई। तो अरे ऑफ आई के जो एलिमेंट है वो की के साथ में एक 1 बाय 1 कंपेयर करूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा अगर मिला तो यहाँ पे फाउंड आएगा, एल्स क्या आएगा, नॉट फाउंड। यहाँ पे एल्स लिखूंगा मैं, उसमें आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, ये तो सूडो कोड हमने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोग्राम लिखता हूँ कि बेसिकली ये कैसे वर्क होता है। तो पहले लेट से कि मेरे पास एक यहाँ पे मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने लीनियर सर्च को एक अरे पास किया और एक n कितना एलिमेंट है n पास किया। तो यहाँ पे मैं उस लीनियर सर्च को फंक्शन लिखूंगा void इसका डेटा टाइप रहेगा void लीनियर सर्च। तो उसमें आएगा मेरा एक अरे आएगा। उसके बाद जो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर लूप उसमें इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, देन i प्लस प्लस। अभी ये क्या कर रहा हूं मैं, 1 बाय एलिमेंट देख रहा हूं और लेट से कि यहाँ पे इन्होंने एक की भेजा है, तो यहाँ पे मेरा और एक की भी आएगा इसके साथ। ये की क्या है, तो यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को इफ का कंडीशन लगा के चेक करूंगा की डबल इक्वल टू अगर ARR ऑफ i है, मतलब हर बार ये हम एक एलिमेंट कंपेयर करेंगे 0 1 2 3 ऐसा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं sysout लगाऊंगा, sysout या कुछ आप cout भी लिख सकते हैं या printf भी लिख सकते हैं। ये जावा का है, ये C++ का है और ये C का है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे लिखो कि फाउंड। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं मिला तो मेरे को एल्स में लिखना पड़ेगा sysout या cout या printf में क्या लिखना पड़ेगा, नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली हो गया हमारा लीनियर सर्च का कोड। अब हम देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले बताता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि हम n एलिमेंट तक उसको सर्च करें, मतलब जितना एलिमेंट यहाँ पे बढ़ेगा n एलिमेंट लेट से, तो हम हर एक एलिमेंट को हमको ट्रैवर्स करना पड़ रहा है तब। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। ये ध्यान में रखो कि हमारा लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n रहेगा। तो अब हम दूसरा एल्गोरिथम देखते हैं। दूसरा है हमारा बाइनरी सर्च। ओके, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है बेसिकली, बाइनरी सर्च में पहले मैं आपको लॉजिकली यहाँ पे बताता हूँ एक्सप्लेन करके कैसे होता है। एक लेट से मेरे को अरे दिया है यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 और एक 70 है। तो ये अरे है मेरा। अब देखिए कि यहाँ पे उसका कंडीशन है बाइनरी सर्च का कि अरे मस्ट बी सॉर्टेड।
अरे मस्ट बी सॉर्टेड, ये अरे हमेशा सॉर्टेड ही रहना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है बाइनरी सर्च का। तब यहाँ पे देखिए अब हम इस सॉर्टेड है तो देखिए 10 20 ये बढ़ता जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या यहाँ पे उन्होंने एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप पहले मिड फाइंड करो, मिड इक्वल टू स्टार्ट, यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंटर लिया, वो पॉइंट कर रहा है 0 को, और एक एंड पॉइंटर है वो क्या कर रहा है n-1, n ये बेसिकली लेंथ रहेगा, लेंथ -1, तो स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 ये क्या आएगा हमारा मिड रिटर्न करेगा, मिड रिटर्न करेगा। अब वो क्या बोलते हैं एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर मेरा की इलेमेंट है वो अगर लेस देन मिड है, लेस देन मिड है, तो मैं क्या कहाँ पे फाइंड करूंगा, लेफ्ट साइड में। अब मेरा यहाँ पे मिड लेट से 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 + 6 / 2 = 3, 0 1 2 3, यहाँ पे देखिए ये मेरा मिड है, यहाँ पे मिड आ गया, मेरा मिड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो मेरा मतलब 40, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ क्या कंडीशन है। अगर मिड है तो मेरे को सर्च करना है लेफ्ट साइड में, सर्च लेफ्ट, उसके बाद एल्स मेरे को कहाँ करना है, राइट साइड में, सर्च राइट। और यहाँ पे और एक कंडीशन लगेगा, और ये तो हमने सर्च किया लेफ्ट और राइट मिड के बाजू में, और मेरे को अगर जो की है की डबल इक्वल टू अगर मेरा मिड है तो मैं बस उसको क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, रिटर्न मिड। देखिए ये 3 कंडीशन यहाँ पे लगेगा, पहले की चेक करेगा, फिर लेफ्ट करेगा, फिर राइट करेगा, ये 3 कंडीशन इसमें है। तो ये बेसिक लॉजिक है बाइनरी सर्च का। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम कैसा रहेगा, मैं ना यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिखूंगा, उस मेन फंक्शन में उसके अंडर आएगा मेन फंक्शन में बाइनरी सर्च को यहाँ पे कुछ अरे डिक्लेयर करके रखूंगा, इंट अरे, और उस बाइनरी फंक्शन को अरे पास करूंगा, उसके बाद जो लेंथ है वो लेंथ पास करूंगा और की पास करूंगा। और ये मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाइनरी सर्च, void वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट करें बाइनरी सर्च। यहाँ पे मेरे को अगर यहाँ पे अरे भेज रहा हूँ तो यहाँ पे अरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट arr अरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे n मतलब जो कितना लेंथ है, तो ये इंट n, उसके बाद उसका की है, की भेजा है यहाँ पे, तो इंट की, ये हमने उसको दे दिया, क्या दे दिया, अरे दे दिया एक, उसका अरे का लेंथ दे दिया, और जो की फाइंड करनी है वो की फाइंड की हमने उसको भेज दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर लेता हूँ मैं, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट एंड इक्वल टू n-1, ये बेसिकली n जो लेंथ है, टोटल लेंथ अरे का। और मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, एक मतलब मिड फाइंड करूंगा, क्योंकि हमें मिड तक जाना है, तो मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। तो ये इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। मैं पहले कंडीशन चेक करूंगा, व्हाइल स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू अगर एंड है, एक मिनट, या बराबर है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है मेरा, मतलब स्टार्ट कहाँ तक जा सकता है, एंड तक जा सकता है, और ये प्लस प्लस होके, तो स्टार्ट कभी भी बड़ा नहीं होगा एंड से, ये ध्यान में रखिए, एंड हमेशा बड़ा होगा। अगर ये मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है तभी ये अंदर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इफ पहले चेक करूंगा, हमारा पहला क्या था, मिड को चेक करना है, पहला हमारा मिड पे चेक करें, उसके बाद लेफ्ट करें, उसके बाद राइट करें, ये तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला मिड को क्या करूंगा, अगर मेरा की डबल इक्वल टू मिड है, अगर मिड है तो मैं क्या करूंगा, बस उसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न मिड। अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एल्स इफ में कंडीशन लगाऊंगा। एल्स इफ क्या है, एल्स इफ मतलब हमारा जो पर्टिकुलर की है वो लेस देन क्या है, हमारा जो पर्टिकुलर मिड है,
अगर मिड बड़ा है की से, सॉरी की अगर बड़ा है, की अगर हाँ की अगर लेस है मिड से, तो मैं क्या करूंगा, की अगर बड़ा है मिड से, नहीं मिड बड़ा है की से, सॉरी यहाँ पे ये है ना, मतलब इसका कंडीशन है कि ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, मिड ग्रेटर है किससे, की से अगर ग्रेटर है तो हमने क्या देखा था कि वो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा मतलब मैं यहाँ पे उस पॉइंटर को इंक्रीज करूंगा, किस पॉइंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 यहाँ पे आएगा, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 जो एंड रहेगा, और वो स्टार्ट वैसा ही रहेगा, और एल्स क्या आएगा कि अगर मोटा है तो मतलब उससे बड़ा है, उसमें क्या आएगा, एंड इक्वल टू मिड, एंड इक्वल टू सॉरी स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट कहाँ पे आएगा, मिड प्लस 1 से आएगा। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर कोड है बाइनरी सर्च का, तो इसको हम इंप्रूव कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये जो कंडीशन है बहुत कॉस्टली है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेसिकली क्यों, तो लॉग बेस 2 एन, तो ये एन मतलब 2 है, हाफ करता है, ये पर्टिकुलर अरे को हाफ साइज में डिवाइड करता है, इसीलिए हमें ये इधर जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा, तो एक टाइम पे हम हाफ ही अरे को सर्च करते हैं, इसीलिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन मतलब n/2। ध्यान में रखिए, ये किसी ने पूछा कि बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपने बताया, तो वो बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन मतलब क्या, उसको बोलने का कि n/2 मतलब हाफ है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें इंप्रूव करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, s प्लस e/2, इसको लिखेंगे हम s प्लस s माइनस e/2, अगर इसको हमने लिखा तो ये हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू, ये है हमारे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, हम नेक्स्ट सेक्शन में सॉर्टिंग देखेंगे।